अरसलान के इस अचानक कदम ने पूरे घर का सुकून छीन लिया। हामिद ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर सकते में आ जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि घर के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, मगर वो अभी तक उसकी असल हकीकत से बेखबर होता है। इधर दायशा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसके इंतकाम का सफर अब शुरू हो चुका है और वो इस घर के हर फर्द को अपनी चालों में फंसा कर रहेगी। इसी दौरान अरसलान की वालदा गुस्से में दायशा के कमरे में दाखिल होती हैं और बुलंद आवाज में कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को घर से निकलवाने की कोशिश की? दायशा बगैर किसी खौफ के उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, सिर्फ कोशिश नहीं की, मेरा मकसद ही यही है कि अरसलान इस घर से बेइज्जत होकर निकले और मैं ये मकसद पूरा करके ही रहूंगी। ये अल्फाज सुनकर अरसलान की वालदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती हैं, तुमने तो सिर्फ दौलत के लिए उस घर में कदम रखा था, जो चाहिए था वो सब मिल रहा है, फिर अब ये नई दुश्मनी क्यों? दायशा तलख लहजे में जवाब देती है, मैंने ये शादी दौलत के लिए नहीं की, मैंने ये शादी सिर्फ अरसलान से इंतकाम लेने के लिए की है। मैं अरसलान से मोहब्बत करती थी, मैं उसकी ज़िंदगी की साथी बनना चाहती थी, मगर आप लोगों ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब मैं उसकी खुशियां छीन कर रहूंगी ताकि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो मैंने बर्दाश्त किया है। दायशा की ये बातें दरवाजे के बाहर खड़ा हामिद भी सुन लेता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो हैरत से सोचने लगता है कि जिस लड़की को उसने अपने घर की बहू बनाया, वो तो शुरू से ही इस खानदान को तबाह करने के इरादे से आई थी। दूसरी तरफ इरसलान भी इत्तिफाकन वहां पहुंच जाता है और दायशा की आखिरी बातें सुन लेता है। उसके दिल पर जैसे बजली गिर पड़ती है। वो गुस्से से कहता है, तो ये थी तुम्हारी हकीकत? तुमने मोहब्बत के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। दायशा मुस्कुराकर जवाब देती है, अभी तो ये सिर्फ आगाज है अरसलान, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, जबकि अरसलान, हामिद और उसकी वालदा एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। सबको एहसास हो जाता है कि आने वाले दिनों में इस घर पर मुसीबतों का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते का इम्तिहान लेगा और दायशा की अगली चाल पूरे खानदान को एक नए बहरान में धकेलने वाली होगी। दायशा की आखिरी बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इरसलान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है, मगर हामिद फौरन आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। हामिद सख्त लहजे में कहता है, अरसलान, अभी गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका बाद में पछतावा हो। पहले हमें यह जानना होगा कि दायशा की अगली चाल क्या है। मगर दायशा जोर से हंसने लगती है और कहती है, अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने तो सिर्फ अपने खेल की पहली चाल चली है, असल इंतकाम तो अभी बाकी है। ये कहते हुए वो अपनी अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकालती है जिसमें वो और अरसलान एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे होते हैं। वो तस्वीर अरसलान के सामने फेंकते हुए कहती है, अगर इस दिन तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज ये सब ना होता, लेकिन अब मैं तुम्हें हर रोज इस फैसले पर रोने पर मजबूर करूंगी। अरसलान गुस्से से तस्वीर जमीन पर फेंक देता है और कहता है, यह मोहब्बत नहीं थी दायशा, ये सिर्फ तुम्हारी जिद थी। मोहब्बत किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। दायशा फौरन जवाब देती है, जिद ही सही, मगर अब यही जिद तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह करेगी। इसी लम्हे घर की मुलाजमा दौड़ती हुई आती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, बेगम साहबा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, घर के तमाम अहम कागजात और लाकर की चाबियां गायब हैं। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगते हैं। हामिद फौरन लाकर चेक करने के लिए भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। लाकर खुला हुआ होता है और अंदर से प्रॉपर्टी के असल कागजात, बैनक की फाइलें और दीगर अहम दस्तावेजात गायब होती हैं। हामिद कांपती हुई आवाज में कहता है, यह नामकन है, ये सब किसने किया? दायशा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ जाती है। वो आहिस्ता से कहती है, अभी तो सिर्फ कागजात गायब हुए हैं, बहुत जल्द इस घर की इज्जत, सुकून और रिश्ते भी एक एक करके खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर इरसलान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, मगर इसी वक्त पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रख जाती है। चंद पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होते हैं और उनके साथ एक अफसर भी मौजूद होता है। अफसर हामिद की तरफ देखकर कहता है, हमारे पास आपके खानदान के खिलाफ एक संगीन शिकायत दर्ज करवाई गई है और हमें फौरन घर की तलाशी लेनी होगी। ये अल्फाज सुनते ही हामिद और इरसलान एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं, जबकि दायशा खामोशी से मुस्कुरा रही होती है। उसे मालूम होता है कि उसकी अगली चाल भी कामयाब हो चुकी है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि पुलिस को इत्तिला देने वाला असल शख्स कौन है और यही राज आने वाली किस्त में पूरी कहानी का रख बदलने वाला है। पुलिस अफसर की बात खत्म होते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। हामिद घबराई हुई आवाज में कहता है, लेकिन आखिर शिकायत किस बात की है? हमने ऐसा किया है। अफसर सख्त लहजे में जवाब देता है, तफसीलात तलाशी के बाद बताई जाएंगी, अभी कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही अरसलान का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो दायशा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारी साजिश है, पहले लाकर खाली हुआ, फिर पुलिस आ गई। दायशा बेहद इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बोलती है, हर इल्जाम मुझ पर लगा दो, लेकिन सबूत भी साथ लाना। पुलिस एहलकार घर के हर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। चंद ही लम्हों बाद एक एहलकार ऊपर वाले स्टोर रूम से एक बंद फाइल लेकर नीचे आता है। सर, ये फाइल हमें अलमारी के पीछे से मिली है। अफसर फाइल खोलता है तो उसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। अंदर कुछ प्रॉपर्टी के कागजात, बड़ी रकम की रसीदें और चंद ऐसी तस्वीर होती हैं जिन्हें देखकर हामिद हैरान रह जाता है। ये फाइल हमारे घर में कैसे आई? हामिद बेअख्तियार कहता है। शजलान फौरन जवाब देता है, अबू, ये किसी ने जानबूझकर रखी है ताकि हमें फंसाया जा सके। दायशा खामोश खड़ी सब कुछ देखती रहती है, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक साफ नजर आ रही होती है। इसी दौरान पुलिस अफसर को एक फोन कॉल मौसूल होती है।
वो चंद लम्हे खामोशी से बात सुनता है, फिर चौंक कर अपने साथियों से कहता है, तमाम अफराद को यहीं रोकें, अभी एक नई इतला मिली है। सबकी नजरें अफसर पर जम जाती हैं। अफसर आहिस्ता से कहता है, बैनक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आ गई है। जिस शख्स ने लाकर से मुताल्लिक दस्तावेजात निकलवाने की कोशिश की, वो इस घर का कोई अपना ही है। ये सुनकर पूरा खानदान सकते में आ जाता है। हामिद बेकीनी से पूछता है, आप ना, मगर कौन? इसी लम्हे एक कांस्टेबल मोबाइल में मौजूद